दर्शकबिंद नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत करै छी। प्राइम टाइम में हम सब दिन कोनो विषय वस्तु पर कोनो एक विशिष्ट अतिथि के साथ में बातचीत करै छी। वही क्रम के आई निरंतरता हम सब द रहल छियै। आई हमरा सबके साथ में प्राइम टाइम में बातचीत करऽ के लेल छथि संघीय समाजवादी फोरम नेपालक महिला नेत्री सीता यादव जी। हुनका संगे आई के प्राइम टाइम में बातचीत करब। सीता जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद नहीं के दर्शक के अपन टीवी पूरे टीम के। शुरुआत करै छी। मुख्यतः देखल जाय छै महिला सब राजनीति में ओते नहीं आबै छथि, लेकिन अहाँ से पहले पूछे चाहे छी अहाँ के एंट्री राजनीति में कोन पृष्ठभूमि से केना क एंट्री के लिए एहि सेक्टर में अहाँ? 100% सत्य छै। अपना सबके समाज में महिला राजनीति से मतलब नहीं रखे छै। ओइमे महिला के दोष कहबे कि हमरा सबके समाज के दोष कहियो। अहाँ के एंट्री केना भेले? अहाँ के हमर प्रवेश केलिए? एंट्री अब हम तो कनिक पहले से कॉन्शियस विद्यार्थी लाइफ से कुछ राइट डिसीजन करी। कोनो चीज के गड़बड़ी कतो नहीं होई। अगर कतो कुछ होइत रहे विद्यार्थी टाइम से तो ओइ ठाम जाके अपने एक्शन ल लेती हम। तो पॉलिटिक्स के सोच पहला तेस समाचार सब पढ़ी, टीवी के में समाचार सब अभी तो देखती विद्यार्थी टाइम से चले। वो टाइम में तो टीवी नहीं रहे। जब टीवी भेले तो समाचार सब देखती हर एक न्यूज के कोनो गलत भेले देश में तहियो पहला तेस चाहे कतो अन्याय अत्याचार के समाचार सुनली तो दुख लागल। अपना फैमिली में हे एठाम एना भेले से हम शेयर करे छलिए। तो 20 वर्ष के बाद में जब हम रहे 10 क्लास के फाइनल द कर रही हम वोट खसैले। लोकल इलेक्शन भेल रहे। ओइ के बाद में हमर दोसर छले जे लोकल इलेक्शन भेले तो हम खुद में एंट्री नहीं कैली। हमर जे कुटुम्ब सब छले, परिवार के लोग सब छले, हमरा कहे छले कि अहाँ ई काम कर सके छिए। तो तैयो हम कहली हमर इहे एकटा हैबिट से कोनो काम करे छी तो हम 100% द के करी ओइ में नीक करी। तो पार्टी राजनीति में एलिए एक प्लेटफॉर्म संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के हिसाब से पार्टी में छिए। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल में प्रवेश केनाई चाहे एहि पार्टी के हम सदस्य बनी ई सोच कत से एले अपने के? यह पार्टी बहुत रास पार्टी सब से तैयो की एहन लागल जे ओइ में अहाँ एंट्री के लिए? हम पॉलिटिकल जब एक्टिविटी सब नेपाल में चर्चा में चल आए कि अब मतलब वोट होते एते वर्ष के बाद में इलेक्शन हो तो सब पार्टी के घोषणा पत्र सब आए। हम सब पढ़ लिए। मतलब पार्टी सब के फ्यूचर विजन कथी छे, कतेक तक ल गेल छे आ ओइ में जे घोषणा पत्र में कोन बात सब छे से सत्य तथ्य हो सके फ्यूचर में। कहावत तो बहुते रहे छे, लेकिन रियलिटी बेसिस पर कौन सब जाते। तो सब पार्टी के घोषणा पत्र सब पढ़ ली, सोच लिए। तो सबसे कुछ फर्क लागल हमरा जे अखन तक ल इतिहासे के पन्ना पलटबे तो नहीं एहन कोनो पार्टी छे जे कि पीड़ित, अन्याय में पड़ल, शोषित, महिला, विपन्न, सीमांतीकृत, पिछड़ा वर्ग, दलित, थारू, मुस्लिम सबके आवाज बराबर के हिस्सेदारी हर एक क्षेत्र में समानुपातिक समावेशी के जो एगो पॉइंट है तो हमरा एमे संसार देखाइल जे कोनो पार्टी में अखन तक नहीं देख ली हम। लेकिन बाद बाकी पार्टी सब तो भी कतो ने कतो ई बात सब उठबै छै ने, राजपार, कांग्रेस सब कहे छै जे हम सब विपन्न वर्ग के आगे बढ़ाबी, गरीब के नीक करी, मधेसी, थारू जे पछा पड़ल छै ओकरा राज्य के मेन धार में आनी। लेकिन रियल जे संघीयता नेपाल में आइले ने केकरा बदौलत आयल छै? इमीडिएटली तो नहीं आबि गेलै संघीयता। संघीय समाजवादी जे एकटा मेन पार्टी छै ओकरे बहुत दिन से एक मिशन रहे कि संघीयता के ल के पकड़ कर अखन तक सदन में कोनो सेक्टर में जे 3टा लेवल के गवर्नमेंट है, केंद्रीय लेवल के, प्रोविंस लेवल के आ लोकल लेवल के, तब कहुओ आवाज संघीय समाजवादी फोरम मात्र उठबै छै, अपन मुद्दा से पिछाड़ी नहीं हटल छै।
कतेक मांग संबोधन भ चुकले अहाँ सब तो सरकार में एखन छियै ने अब चाहे प्रदेश में कहियो या केंद्र में कहियो दोनों जगह तो अहाँ सब छियै सरकार में लेकिन जे आवाज सब उठल रहे चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव में होय प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा संविधान संशोधन लगायत मधेसी के हक हित वो सब तो नहीं भेल छै ने एखन तक एहिमे जेना कि बहुते हमरा सबके जे मुद्दा छै अखन सरकारों में जे उपेंद्र सर जी गेलखिन तो मेन रहे दूटा बुदा लग के गेलखिन है ओहिमे सबसे पहले है संविधान संशोधन सबसे पहल का संविधान संशोधन आ दोसर रहे जे हमरा सबके बाकी के मांग है ओकर रिप्रेजेंटेटिव एकटा दोसर मांग है सब मांग के ओहिमे सब समावेश है ओहिमे से अब संविधान संशोधन अखन तक के संसार के सबसे छोटका संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के है जे कि अपना सब जाने छिए वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में है हाईली डेवलप्ड कंट्री भ गेल है सबसे छोट संविधान 4000 शब्द है आ वो 8 गो धारा आधा घंटा में आदमी पढ़ सके ओकरा 25 बारी संशोधन भ गेलै अखन तो हो सके अपना सबके देश में सबसे पहल का मुद्दा है संविधान संशोधन के तो सरकार में से बाहरे रोडे पर रहला से सब दिना लड़ाई करते करते शायद एक के हल नहीं होती वोट तो लेकिन वही दम पर मंगलिए ने सड़क पर आबि का आंदोलन क के बादे वोट भेटले यहाँ सबके हाँ तो वही में से कुछ मुद्दा जना कि संघीयता सबसे बड़का मुद्दा रहे उ तो बड़का चीज भ गेलै संघीय समाजवादी फोरम के सबसे बड़का मुद्दा संघीयता जे कि कतेक साल के बाद में ओवरथ्रो भ क आंदोलन सबके ओहिमे एकेटा संघीय समाजवादी लेकिन मुद्दा सबसे पहल का उठायल छै संघीय समाजवादी फोरम के उ तो देश में चलि आयल छै आब हमरा सबके ओकरा एस्टैब्लिश सेहो करऽ के छै संघीयता तो चलि रहलै अखन तो भखर इंट्री भेलै इम्प्लीमेंटेशन फेज में छै इलेक्शन भेलै एकर बिगिनिंग इम्प्लीमेंटेशन छै अब एकरा केना का स्थापित करी तो ओहि के लागी हमरा सबके पार्लियामेंट में फेर भखर 3-4 दिन पहले 11 बुदे रिमेम्बरेंस करवैल के फेर तो ऐसे ई प्रमाणित होइ छै कि हम सब सरकार में रह कर कामो करी कि अगर संघीय समाजवादी फोरम के मतलब 2/3 वा फुल्ली गवर्नमेंट आते तो कौन हिसाब से काम करे छै से एकटा एंट्री के संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ खास क उपेंद्र यादव जी पर विभिन्न कालखंड में इहो आरोप लगैत अबै छै जे हुनका सत्ता छोड़ के दोसर किछ नहीं देखाय छै सत्ता के आगा वो अपन मांग सब इमर उमर बिसरि जाइ छथि अहियो बेर तो लगभग वह देखऽ में गेलै अहाँ सब चुनाव बेर में दूटा पार्टी मिलकर आगा बढ़ल रहिए राजपा संगे सेहो आंदोलन में सेहो रही संगे लेकिन सरकार के जाय के बात में केंद्र सरकार में अहाँ सब असगरे चलि गेली ओहू में ऐसे पहले तो कई बारी राजपा की बात जखन कहली अपने तो ऐसे पहले कई बारी जना कि राजपा के सरकार में गेले छले तो अपन अपन पार्टी के जब अखन तो नहीं गेल छथि ने चुनाव भेला के बाद नहीं छथि एना छै ने तो ओई ठाम जे अगर विजन है सब गोरा के जना कि राजपा के एगो विजन छै आ संघीय समाजवादी के ओहिमे बहुते मिलदो जुलदो छै कुछ पॉइंट फरक है लेकिन अहाँ के बहुते परसेंट एज ए सेम इश्यू सब है आ विजन सेहो छै कुछ फरक है एना नहीं बुझाय जे मतलब मांग पूरा नहीं भेले कनिक जल्दबाजी में सरकार में यहाँ सब चलि गेली मांग पूरा भेला के बाद गेला में ठीक रहते नहीं हमरा से न बुझाय हम एकरा केना बुझे छियै अगर संघीय समाजवादी फोरम के ई नेपाली जनता हाथ में सत्ता दै छै तो एहि किसिम से सत्ता चलाब सके छै एतेक सक्षम छै जना कि अपना के एगो दूगो एग्जांपल दै छी अखन जना कि हेल्थ मिनिस्ट्री संघीय समाजवादी के हाथ में छै तो कौन कौन चीज में रिफॉर्म अब एकेबाजी तो नहीं होते जो पहले से जो सिस्टम है जना कि प्लान सब छै अखन 14th प्लान है ओइमे एतेक चीज सब छै एतेक ओल झोल तरीका से सिस्टम बनायल है तो पहले तो ओकरा स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म करे पड़ते तो ओइ के लके जना कि उपेंद्र सर सरकार में छथिन लेकिन की अचीवमेंट भ रहल है एकटा बिगिनिंग फेज में संघीय समाजवादी अगर सत्ता में अबै छै तो हर एक सेक्टर में संघीयता के जे एक्चुअल अचीवमेंट होते उ इम्प्लीमेंटेशन होते जना कि सब गोरा अखन फील कर रहल है उ बिगिनिंग फेज में है जना कि सबसे बड़का एग्जांपल 3टा बच्चा एगो डोम के छले एगो चमार के छले एकटा आरो दलिते से छै MBBS में तो कोटा जे अलै तो ओइमे तो नाम निकालने छै स्कॉलरशिप में
लेकिन हॉस्टल के फी तीरे के लागे ओकरा सबके क्षमता नहीं चले। हमरा सबके 2 नंबर प्रदेश के सरकार सब गोड़ा के मालूम है 3.5 लाख वही बच्चा सबके द क से ओकरो अइ राज्य प्रति अधिकार है। केंद्र सरकार के उ जिम्मेवारी नहीं चले कि ओकरा सबके फ्री में पढ़ा दिए, कम से कम जना फुल स्कॉलरशिप है तो उ जे बेटा डोम के बच्चा ओकरा रहे लागी झोपड़पट्टी है उस 4 लाख रुपया कत से लते। अच्छा एकरा एना क देखल जाए अहाँ सब सरकार में गेलिए, मंत्रालय छै एखन 2टा अहाँ सबके पास, इश्तियाक जी छथि, उपेंद्र जी छथिन, ओइसँ आम जनता मधेसी समुदाय के की फायदा भ रहल छै अहाँ सब जे सरकार में गेल छी? त फायदा की छै? सबसे बड़का अचीवमेंट जे हिस्ट्री कहू ओकरा गजेंद्र नारायण सिंह जे अस्पताल छै 300 बेड के अस्पताल जे काल्हे खन शिलान्यास भेलै, अखन तक ला कोनो मधेसी के बेटा सपना में नहीं होते सोचने कि कोनो सरकार वा नेपाली कांग्रेस एमाले ऐसे पहले पति को जे प्रचंड जी के छले पार्टी माओवादी के नहीं छले नहीं काम करने आ इहे मधेश के जनता कई बरस से वोट देने छले से रियलाइज तो कर पड़ले ने। उहे उपेंद्र यादव छै से आखिर सरकार में जाकर उ की भेले अपना व्यक्तिगत फायदा के लागी हॉस्पिटल के शिलान्यास केलखिन काल्हिखन, एकर जवाब के देते? दोसर बात कहे छी मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी कई बरस से नेपाल में सरकार चल रहा है और कौन शासन एले, राणा शासन एले, कौन शाह शासन एले, अखन तो ओवर थ्रो भेल छै। अत्येक दिन में मधेसी जनता से टैक्स नहीं छै लेल, बुझाने छै कि नहीं? हमरे अहाँ के बाबा सब बाबू सब ने टैक्स बुझाबे सरकार के, ऐसे पहले नहीं बुझाबे चले, वोट दे छले कि नहीं दे छले, लेकिन वही वोट के अचीवमेंट की त कौन सरकार अखन तक ला जेना कि समावेशी हिसाब से 12% जे मुस्लिम छै ओकरा 12% के रिजर्व सीट छै, 4% कोन जात छै ओकर 4% के रिजर्व सीट छै, दलित छै ओकर हटले रिजर्व छै, कौन सरकार के इहे संगे समाजवादी फोरम के देन छै। अहाँ सब दुनू तह में छी सरकार में, केंद्र आ प्रदेश नंबर 2 में, लेकिन महिला मंत्री सब नहीं बना रहल छी पार्टी के हिसाब से? सबसे बेसी शायद हमरे सब में छै। ओकर एग्जांपल चमेली देवी दास, कएगो पार्टी छै सबके एक एक टर्न करके पेज टर्न करके देखियो, चमेली देवी दास जे अखनी प्रदेश नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर रहल छै, के लगेले उनका ओइठाम एकटा उहे चमेली देवी दास एहि मधेश के लागी मिसाल छै। जाइत देखियो अखन तो शायद उनका में उतनी क्षमता पहले से तो बहुत इंक्रीज भ गेल, लेकिन एकटा चमेली देवी दास के वही ठाम ल जाए वाला कौन पार्टी छै? संघीय समाजवादी फोरम। अच्छा तो एना क बुझल जाए ने पार्टी हिसाब से कनिक हट जाए, कोनो भी पार्टी नेपाल के कोनो भी पार्टी उठा ली, महिला सबके चाहे वो मंत्री बनावे के बात हो या पार्टी में कोनो बढ़िया पोजीशन अध्यक्ष उपाध्यक्ष एहि सब के जो यदि बात होई ओई में कैला पछा रह जाए छै। सब सबसे पहले तो हमरा सबके परंपरावादी सोच, पुरुष के सोच जेना कि अपना सबके घरे के एग्जाम्पल लेबै तो बेटी पुतोह घर के इज्जत होइ छै, ओकरा घर से बाहर नहीं देबक चाही। अखन तक के बहुते सोच है, सबसे पहले अपना घरे में जाए पड़ले हमरा सब गोरा के, तो महिला पिछाड़ी पड़ल नहीं छै कि महिला के पिछाड़ी पार देने आ के पारने है तो कोई एकटा व्यक्ति नहीं पारने है, हमरा सबके समाज के सिस्टम जे हम सब फॉलो करे छिए। मतलब महिला भेते मात्र नीचा रहक चाहिए, क्षमता तो छै महिला में बहुत क्षमता छै, लेकिन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। अखन हमरा टीवी में हमर हस्बैंड नहीं ला दीते तो हम ठाम रहिए से पहले कहू तो हमर परिवार के सपोर्ट नहीं रहते तो सबसे बड़का तो फैमिली होइ छै ना, सपोर्ट नहीं भेट रहल छै से कह रहल छी एज अ होल, मतलब समाज में बेसी मात्रा में कहल जाता फैमिली सपोर्ट सबसे पहले परिवार के दोस्त छी हम, जेकरा भेट रहल है नहीं तो समाज के दोस्त हम कतला दे, पहले घर के दोस्त दियो, जे घर में बेटी है पुतोह है ओकरा अगाड़ी ल जाए के लागी ओकरा घर परिवार के सबसे बड़का हाथ है, तो क्यों नहीं रोक सके है? क्षमता तो छै लेकिन ओकरा ठाव पर ल जाए पड़ले, उ नहीं भेट रहल छै तो दोष केकरा देव? तो महिला के अपनो दोष नहीं छै। एक तो हमरा सबके समाज में सबसे पहले लिटरेसी रेट कतेक छै, कतेक % आदमी पढ़ल है, पढ़लो में तो क्वालिटी एजुकेशन कतेक छै,
बहुते बात सब छै तो समाज के पिछाड़ी के पारलक जे शासन सत्ता में है आ हर एक शासन के अचीवमेंट कथी है लास्ट एम कि हम सत्ता में जाए। तो अपना एगो बात इससे पहले रही कहने कि सत्ता में जाना जरूरी है, जब तक सत्ता में नहीं जब तो उस सिस्टम के चेंज के करते। उपेंद्र यादव जी अखन एठाम रहते तो ई जे अखन संघीय समाजवादी फोरम के एकटा जे पहचान मिलले हम सब मधेसी छी आ शान से कहे छी मधेसी छी, उहो पहचान नहीं छले, साला धोती कहे छले। हमहू छी खेपने नहीं, हम जैठाम कार्यबद्ध छी अखन मिक्स सोसाइटी में छिए। यू मधेसी हरलाई नेपाली तो बोलना आउदैन, इंग्लिश के बोल्छ ए कान से सुने छी, शायद ओकरे इक छै कि हम सबसे पहले कहली हम मेजर इंग्लिश लके पढ़बै। तो एगो बेटी छी हम। ई बीज कतौ ने कतौ से तो रोपायल हेतै ने, मधेसी पहाड़ी भेदभाव हेपाहा प्रवृत्ति शासन सत्ता जे कर रहले उहे कहने छी। ई भेदभाव ई अपना फैमिली में से नहीं होय छै, घर में से नहीं छै, परिवार से नहीं छै। ई जे शासन में पुगल आदमी है अखनो तक 80% शासन सत्ता जे खसवादी कहे छिए, जे ब्राह्मणवादी के हाथ में छै, आ 20% आदमी छै ओहो कतेक सप्रेशन में छै। आ पॉपुलेशन के हिसाब से देखबै तो कतेक है से तो सब गोरा के मालूम छै। तो अखन तक तो कते दमन शोषण भ रहल है। अहाँ के दोसर पार्टी के महिला नेत्री सहकर्मी सबसे एहि विषय में बातचीत होइए जे नहीं महिला सबके जे प्रतिनिधित्व भेटऽ के चाही हर एक जगह पर वो नहीं भेट रहल छै, पार्टी के बात कनी हटा दी आ समूहगत हिसाब से जाई आगा बढ़ी, अपन अपन पार्टी में दबाव बनाबी, एहि सब चीज पर चर्चा कहियो होइ छै? कहियो काल जेना संगे बैसली हम सब तो अब कोनो पार्टी से छी तो वैसे नहीं मतलब होइ छै। समाज में मेल मिलाप से रहे पड़ते सब गोरा के कैला तो एके गोरा के विकास भ के समाज अगाडि नहीं बढ़ते। तो ई सोच पहले सब पार्टी वाला में नहीं छै। जेना तो कहे छी ने कम्युनिस्ट की सरकार सर्वहारा वर्ग के सरकार, आ फिर बात तो वही पहल के बात चल जाती तो कैला रिपीट करब। सर्वहारा वर्ग के तो कहे छै लेकिन नहीं ना है एक्चुअल में। आ वो बात आदमी बुझे नहीं ना रहल छै। जे दिन वो बात बुझ लेती ना तो दिन तक केकरो कहे नहीं पड़ते कि तो कौन पार्टी में रहबा। लेकिन पहले से बहुते कई सुधार भ गेल है, आदमी सब में एहन कॉन्शियस चल आयल है कि पहले से बहुते परिवर्तन भ गेल है आ वही एकदम रेशियो में जा रहल है। फ्यूचर ब्राइट है संघीय समाजवादी फोरम के। तो कैला ब्राइट है तो वो एकटा सेल्फिश नेचर लके अगाडि नहीं बढ़ रहल है। कतबो करे छै तैयो तो बैक बाइटिंग तो होबे करे छै, तब करही वाला के होइ छै। उपेंद्र यादव अगाडि में आयल है ना तब ना एकटा मुसलमान के बच्चा मुख्यमंत्री बनलै। इतिहास में क्यों देखा दो अभी पन्ना पलटा के से एकटा मुसलमान के बेटा के बड़का पद में हम द देबे, कते बैक बैटिंग भेलै टिल ना होइते छै, बट नो मैटर। बातचीत जारी रहबे करते। दर्शकवृंद एखन समय भेले छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के बाद ज अबै छी वापस तो फिर से संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के महिला नेत्री सीता यादव जी संगे के बातचीत जारी रखबे करब। व्यावसायिक विश्राम के बाद दर्शकवृंद फिर से स्वागत करै छी कार्यक्रम प्राइम टाइम में। हम अमित ठाकुर, हमरा सबके साथ में छथि आई संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के महिला नेत्री सीता यादव जी। उनका संगे व्यावसायिक विश्राम से पहले राजनीति, महिला सबके प्रतिनिधित्व, संघीय समाजवादी फोरम पार्टी जो उनकर छै ओहि के विषय में बातचीत भेलै। आब अन्य विषय में बातचीत करै छी। सीता जी कनिक बातचीत आब प्रदेश नंबर 2 के सरकार से कली, अहाँ सब नेतृत्व कर रहल छियै। मोहम्मद लाल नेतृत्व तो अहीं सब कर रहल छी ने, फोरम में मेजर पार्टी छै ओहि के मुख्यमंत्री तो अहीं सब के नहीं तो मेजर नहीं कह पड़ते। दूटा पार्टी के मिला के कंबाइन गवर्नमेंट चल रहल छै। एखन एतेक दिन के जो यदि काज के मूल्यांकन जो यदि अहाँ करबै प्रदेश 2 सरकार के तब केना बुझाइए कतेक काज अहाँ सब करऽ में सक्षम भेल छी एखन तक? सबसे पहले देखियो काम करे के लागी एगो क्राइटेरिया जेना प्लान जरूरी छै, आ प्लान के साथ साथ इक्विपमेंट्स। तो सरकार चलावे के लागी मैन पावर चाहिए जे प्रोविंस गवर्नमेंट के नहीं छै, प्रदेश सरकार के पास में नहीं छै। पुलिसो प्रशासन के जे नहीं छै ओहन सिस्टम नहीं छै, वही के लाभ के लागी जे हमरा सबके सरकार अब केंद्र से नहीं आते
तो एठाम तो व्यवस्था कर पड़े कैला तो लोग के तो अपेक्षा ज़्यादा है। एते बरस के बाद में नया नया गवर्नमेंट बनल, सब उत्साहित है, वोट दिलिए, आब इस सरकार से कुछ हम सब एके बाजी अये से अये जंप करके चल जाब, एतेक अपेक्षा है जनता के। होना स्वाभाविक है कैला बहुत शोषित भ गेल है, एतेक न भ गेल से अई लेवल तक चल आयल है। अब अई लेवल के डाउन पे ले जाके वही से रीस्टार्ट कर पड़ते। एखन मुख्य चुनौती की देखे छी, मतलब कर्मचारी के अभाव, सबसे मैन पावर, जेना कि अल्लाह बजट ल जाए के छै केकरा थ्रू, ओकरा इम्प्लीमेंटेशन के करते, के करवाते, कर्मचारी कहाँ छै, चाहे तो प्रोविंस लेवल में देखियो या लोकल लेवल में देखियो, तो जब तक ओकरा यूटिलाइज करे वाला आदमी नहीं है तो केना के इम्प्लीमेंट होते। दोसर, केंद्र में 70% बजट है तो प्रदेश के सरकार मुंह देखा के थोड़ी सरकार चलते, कत से लते, काम केना करते। लोकल लेवल में जो बजट है तो वहू में एक साल से तो अब नया नया सबसे बड़ा विडम्बना की भगले, तब हाईली पॉलिटिकल एक्सपीरियंस व्यक्ति सब वही सीट सब पर नहीं छे कैला। तो लोकल इलेक्शन जे भेले या यही इलेक्शन भेले तो ऐसे पहले तो फुल्ली पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में तो शायद 2% होते हमरा बुझाया। टोटल नया नया चेहरा सब है, नया नया अनएक्सपीरियंस है, कौन नियम कानून बने से नहीं था है लोग के। इलेक्शन क के तो चल गए पोस्ट में, लेकिन पोस्ट के काम आ कर्तव्य के तो में तो 95% के था नहीं है। कथी कथी करबे, कथी कथी नियम कानून बनाओ, तो एक साल तो बीत गए नियम कानून बनबा में, तो विकास तो 0 बराबर है। कोनो पोस्ट में अभी यहाँ हमरे सबके नहीं कहे छी, एज होल नेपाले के बात करी तो नॉन पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आदमी सबसे, तो ये बहुत दिक्कत है। प्रदेश नंबर 2 के 2-3 विषय के लक बहुत चर्चा पेने से, किछ निको के लेल आ किछ केंद्र सरकार से टसल से हो छै। जेना शुरुआत करी छी प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रहरी एन से, एहि के लेल केंद्र सरकार से बात ओतेक नहीं मिल रहल छै। केंद्र सरकार से तो इहो कहल गेलै, प्रचंडो जी कहने चलखिन जे ओवरटेक अहाँ सब कर रहल छी, एक्सीडेंट भ जेतै एना, एहि पर अहाँ के की कमेंट है? प्रतीक्षा करते, अगर अहाँ केकरो हाथ में बंदूक दै छी नहीं तब तो चलावे के तो ऊपर चला भी पड़ते। जब दो देले अगाड़ी में बैटल फील्ड में चल गए नेता सब, तब जीत के चल अले। अभी तो बैटल फील्ड है, एकरा पॉलिटिकल बैटल फील्ड कहियो, डेवलपमेंट सेक्टर में ल जाए के लागी, तब अहाँ बैसा देवे सीट पर आ हाथ हथियार कुछो नहीं, कभी लड़ाई कर, तो तो बंदूक तो चलावे पड़ते कि नहीं पड़ते। कनिक रुकल जा सके छले कि नहीं, बहुते दिन रुक गए नहीं। जेकर जिम्मेवारी है, अगर गार्जियन जिम्मेवारी पूरा नहीं करे छे तो बाल बच्चा बैठ के कते दिन रहते, कते दिन, मतलब गार्जियन के जे दायित्व है पूरा नहीं करबे तो फैमिली मेंबर बैठ के गुमसुम बैठ के कते दिन वो अपन ओकरा क्षमता अनुसार के वो एक्शन नहीं लेती, जे ओकर हक अधिकार है से नहीं लेते, वो तो कर ही पड़ती ने। आ नहीं करे छे तो फिर दोसर बाल बच्चा है ने नीचा में, तो बाल बच्चा तो चिचियाई छे, काने छे, तो बाल बच्चा कहे छे जे माए बाबू घर में तेकरा, आ वो माए बाबू जे बिना मतलब गार्जियनशिप के अंडर में है, तो से बुझलिए सेंट्रल लेवल। प्रदेश प्रहरी में 50% महिला के बात आबि रहल छै, बुझाइए जे सक्सेसफुल हेतै केला तऽ ओहि हिसाब के प्रशिक्षण देना है, फेरो कतेक महिला ओहि आबऽ में इच्छुक हेता कि नहीं, कनिक स्टडी में कमी भ गेलै कि से नहीं बुझा रहल है। हर बार सबसे बड़का अगर विजन है तो ये बहुत बढ़िया बात है कि उ चल अलै नेम, ये अलै नहीं तो आदमी के सोच तो बदले कि बेटी के पुलिस बनाबे, नहीं तो पहले बेटी तो पुलिस एकदम सोचे नहीं छले। आ जब वो नियम बन गए तो केहुना ना केहुना के सुनबो तो करे छे, चाहे टीवी में सुने है, रेडियो में सुने है, आइयो सुने थे दे, आब ये पुलिस में बेटी के पठावा पड़ले, तो धीरे धीरे होती एके बाजी में 150% नहीं जा सके, 10% गए तो अचीवमेंट है केला, तो नहीं मामा से तो कन्हा मामा निक छे। अगर शुरुआत भ गए, आई एगो सीता यादव टीवी में अलिए तो कल 10 गो सीता यादव नहीं आती टीवी में, तो शुरुआत तो करे पड़ले ने, तो ऐसे शुरुआत हो। प्रदेश नंबर 2 के सबसे लोकप्रिय कहियो चाहे चर्चा पायल कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कतेक प्रभावकारी देख रहल छी अहाँ? सब आदमी आप सुन लेलकै, अपन इम्प्लीमेंटेशन तो जे तरीका से होबक चाहे नहीं भ रहल है, नहीं भ गेल छै, लेकिन ओकर बिगनिंग स्टेप पकड़ लेलकै। आ सब आदमी के एतेक भ गेलै कि बेटी के पढ़ाबऽ पड़तै, हर एक आदमी के कान में है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयल है। एक मतलब तो आप कुछ तो बुझल के, तो बेटी बेटी तो
आवाज गेले ना कान में, आप बेटी के पढ़ाबो पड़ते, बेटी के घास काटेला चाहे घर के वो भानसा उनसा करेला के मातले नहीं राखऽ पड़ते। ये एकटा कॉन्शियस लेवल अवेयर लेवल फैल गेली। दोसर स्वच्छता अभियान छै सरकार के, तो टीवीओ में कहियो काल देखे, कहियो काल पत्रिका देखे वाला देखलक तो हे हाथ पोखरी सब में से फोहर उहर निकाल के नाला उला सफा करके देखे छी, उ सब करे है। जे BN पटेल जी के छै कहियो काल ड्रामा सब देखले तो वैसे तो कॉन्शियस लेवल बढ़ गेले, ये सक्सेस करते लेकिन एक के बाजी नहीं होते। अच्छा, ये नहीं बुझाया जे स्वच्छता अभियान के नाम पर विभिन्न फोटो घिचेनाइ काज मात्र होइ छै, स्वच्छता ओतेक बहुत जगह नहीं देखऽ में आबै छै। अभियान ही सब बहुत भ गेलै लेकिन सफाई जमीनी तौर पर नहीं देखाई दै छै। टेक्नोलॉजी के जमाना छै, ओकरा यूटिलाइज त क्यों करऽ खोजे छै ना, तो ओ कनी गलत दिशा में जा रहल छै। नहीं जा रहल है, वैसे आरो एडवर्टाइज होइ छै कि आइ एठाम भेलै, काल्हि कोनो युवा अगर फेसबुक में देखे कहते है चलो अपना सब अपना गांव के पोखरी के अपने सफा करू, वो सब फोटो खींच के। अच्छा, कतेक सर सफाई देखै छी जमीनी तौर पर? मान लियो जनकपुर के बात कयल जाए तो सफाई बुझाई हमरा नहीं बुझाई एखन क्यों कहता जे जनकपुर साफ भ रहल छै, लेकिन अभियान ही सब बहुत पहले तो सुधार भेलै कि नहीं, पहले से तो सुधार भेलै कुछ ना कुछ, मतलब 2% 5% तो भेल है ना, तो वो तो शुरुआत में ओहिना ना होइ छै। डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव नॉट रेट्रोग्रेसिव, वो तो 1 by 1 होते लेकिन होबे करते। पॉजिटिव सोच ला के जाए पड़ले सब गोड़ा के, अगर सब गोड़ा कॉन्शियस जे दिन भ जाबै तो कैला अपना सबसे पहले अपन सब तो अपना घरे के सफा करे लगबै, लेकिन ई जते ई हमरा सबके सरकार के मिशन है, ई जरूर सक्सेस होते। प्रदेश नंबर 2 के सरकार पर 2टा विषय पर लक आरोप लागि रहल छै जे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जे आयल छला तो ओहि में खर्च में अनियमितता देखल जा रहल छै, ई आरोप लागि रहल है। आ तै के बाद मोदी भ्रमण के विवरणो बढ़िया जगह सार्वजनिक नहीं भेले, हाउस में बहुत बात सब उठले, तो भ्रष्टाचार के आरोप शुरुए से अहाँ सब पर लागऽ के शुरू भ गेलै। एना छै नहीं तो एहि बात के हमरा सबके जे प्रभाव कतऽ से पड़े छै तो हिस्ट्री से। ऐसे पहिलका जे पॉलिटिकल खिलाड़ी सब छलै तो ई तो 100% कहबै तो कतेक % तक भ्रष्टाचारी, ओकर एग्जाम्पल छै वाइट बॉडी खरीद। वाइट बॉडी खरीद में तो देखे सब गोड़ा के था छै, तो जे देखने छै तो उ इन्फ्लुएंस तो इमीडिएटली तो सडन चेंज नहीं होते। अब ओहिमे से सब गोड़ा तो नए फिगर जाके तो पॉलिटिकल प्लेस पर तो नहीं बैठ गेल छै, ओहिमे तो कुछ पुरानो खिलाड़ी सब छै, तो उस सिस्टम सब तो चेंज होय में टाइम लगते। सब गोड़ा से अपना ही के जना नए सोच वाला चलते तो कुछ ना कुछ रिवोल्यूशनरी चेंज होती। लेकिन 1.5 साल में 2 इवेंट के लक आरोप खेपनाई कतेक ई तो सरकार के लेल नीक बात नहीं न भेले। आरोप तो अब ओहिमे कुछ परंपरावादी सोच जे सिस्टम है केना के कोनो चीज के यूटिलाइज करी, ओहिमे एकर इहे छै मेन कारण कि कोनो चीज के केना के यूज करी तो उ पुरान के ढांचा से भ रहल छै। ओहि ढांचा में अहाँ ई बात नहीं मानबे जे भ्रष्टाचार भेल छै, कतौ न कतौ कनी न कनी तो होबे करती। जे सीखल है तो उ सीखल चीज तो कहाँ छोड़ते एते जल्दी। अच्छा, खर्च सार्वजनिक करऽ में की तकलीफ छै? हर जगह वह सिस्टम चल आयल रहल छै। कोन सरकारी का काम में देखले कि के जाके सार्वजनिक मतलब खर्च के विवरण सीधे पारदर्शी कर दे छै, क्यों नहीं करे छै? तो उ सीखल एग्जांपल तो सेट भ जेते ने जे हम सब एना केनो आगा के दिन के लेल तो नीक रहते। लेकिन हम फिर वह बात कहे छी जे सोच छै ना अखन तक के हम सब जे सीखलिए कतऽ से। हम ई सीता यादव बोल रहल छी तो हमर गुरु तो कतौ न कतौ तो समाजे के गुरु छै, हमरा सोच में कुछ परिवर्तन हो सके, लेकिन उ तो चारू भर से जकड़ के रखने रहे छै, तो एके चोटी ठैक के ओकरा चेंज करे के लागी टाइम लगते। पुरनका सिस्टम है, केना के फाइलिंग करब, केना के खर्च करब, केना के बिल बनाए, पुरन के सिस्टम से। नया आदमी रहती सब नया रख चाहिए ना, तब ना वो अपना हिसाब से नया सिस्टम करते। तो हम वही चीज के दोष दै छी। आ हर जगह कत पारदर्शी भ गेलै, कोनो चीज में नहीं होइ छै, ये तो परंपरा वाला चीज छै। लेकिन एबे पहले से सुधार भेले, पहले तो आरो बेसी छलै। प्रदेश 2 में जब कैबिनेट के बात करी, मंत्री राज्य मंत्री में से हो ओतेक उल्लेख्य सहभागी नहीं महिला सबके, महिला के तो इंट्री न भेले, भखर आ दोसर चीज हम कहब, एकटा कमेंटो आबि सके पर तैयो हमरा बोले के मन छै। एकटा प्यून के जागिर करे के लागी कोनो न कोनो क्वालिफिकेशन चाहिए। कोन सेक्टर के अहाँ कोन चीज के प्यून बन चाहे छी से जरूरी होइ छै। तहिना हमरा सबके देश में एकटा पॉलिटिशियन बन के लागी कोनो लेवल के
कोनो सर्टिफिकेट के जरूरी नहीं। सबसे बड़का विडम्बना ई छै हमरा देश में, चाहे कतो है, अगर दोसर जगह तो अब बहुते देश है तो सब जगह अपना अपना सिस्टम बने। अच्छा, तो अहाँ के बुझाय जे राजनीतिक दल से ई प्रावधान आनल जेतै कहियो फ्यूचर में, जे राजनीति यदि करऽ के तो एते क्वालिफिकेशन चाहिए, उम्मीद बुझाइए बहुत नेता के पत्ता कट जेतै ओना में। लेकिन फ्यूचर में एकरा भ सकैए, हमरा बुझाइए भऽ जेतै, जे दिना ओहिमे 50 वर्ष लागि सकैए। हमरा सब सन के आदमी एहने टीम 100 गोरा में अगर 70 गोरा चल जाओ तो बहुमत से हम सब सबसे पहले यह चीज करबे कि इन गलत नहीं करबे। हम सब पॉलिटिकल साइंस पढ़ल व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाए, वही के लागी कंपलसरी जकरा मतलब एकदम वैकेंसी जका अगर अहाँ के पॉलिटिक्स में जाए के तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के पढ़ल लिखल व्यक्ति चाहे पढ़ल लिखल महिला सबसे हो राजनीति में आब सकेला हिचकिचाई छै, एते खराब केला इमेज बना देल गेल छै राजनीतिक दल द्वारा। मतलब ऐसी पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ई तो फिलोसफी द दे ने, हिस्ट्री में से लिख सुनैत आबि रहल है, देखैत आबि रहल है, छोटका छोटका बात के लागी पतंगर बना दे छै, रियलिटी बेसिस में नहीं जाके नहीं रहल तो तैयो ओहिमे पारि देलक। तो ताहि दुआरे लोग के प्रतिष्ठा पर आँच नहीं पड़े ताहि लागी डराही। लेकिन डेरा कऽ अगर राजनीति में नहीं जाए छी तो दोसर गोरा तो राजनीति करे छै, अपना ही नहीं अबे राजनीति में तो अपना ही के ऊपर में तो क्यों न क्यों शासन करे छै। तो हम सब जब इलेक्शन के टाइम में अबे छै तो केकरा वोट देवे से नहीं सोचे छी, ओहि टाइम में तो द देली कैला तो ओहिठाम ऑप्शन नहीं रहे छै। रियलिटी है समाज के, ऑप्शन रह तो ओकरे छाना के तब ना ओहिमे से कोन बढ़िया है से छानबे। तो वो ऑप्शन रहे छै ओहने ओहने कैटेगरी के, वहू में से एगो के तो छान ही पड़ते। आ जब भ गेल तब आप एकदम अपेक्षा रखलक से अब एकदम ई क दे ऊ क दे। एक कहावत है, एक फिल्म में रही हम डायलॉग सुनने, नाना पाटेकर रहे कहने, हम ऐसे देश के नागरिक है डॉक्टर इंजीनियर होकर के प्रोफेसर होकर के एक अनपढ़ गवार को वोट दे देते हैं, उसके बाद में उससे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा समाज को एकदम स्वर्ग बना दे। ये हो ही नहीं सकता है, रियलिटी है। राजनीतिक दल द्वारा तो अहिना कयल जाय छै ने, जे मतलब कहल जाय छै जकरा पास बाहुबल छै पैसा छै ओकरा टिकट दियो, जीत जाब चुनाव, सब खेल चुनाव के कैला तो सिस्टम है। चुनाव के मतलब पैसा खर्च करू, दारू पियला दियो, मांस खायला दियो, ई दियो ऊ दियो, खर्च करू, तो ई सिस्टम तो है। अब ई तो चेंज होय के लागी तो कते वर्ष लगते। पाकिस्तान के एग्जांपल, महिला सबके से हो जे प्रत्यक्ष उम्मीदवार में जो यदि बात करी तो नहीं उठायल जाय छै, वो तो उप मेयर आ मेयर जे बात करी वो कंपलसरी क देल के तो मात्र एखना बहुत जगह छै, तैयो मेयर में नहीं दिया चाहे छी, बरु की हार जते से कहे छी। विश्वासे नहीं है, सबसे पहले बाप मत आके तो बेटी पर विश्वासे नहीं हो रही छी। हमर बेटी घर से बढ़ा जाती कुछ गड़बड़ भ जाती की तो उ विश्वास मतलब लिए पड़ले ना संकल्प प्रत्येक एगो बाप बेटी के, ये हमर बेटी है ये एकदम सही काम करते से तब प्रत्येक मतायर बाप के लिए पड़ले। तो ते दुआरे उ केला प्रधानमंत्री के पोस्ट केला नहीं मिलते, सबसे पहले घर से नहीं ना मिले छी, घर से कहे है बेटी तो ये बेटा के जाए दे दूरा नाच देखा जाती, क्यों कहे छी बेटी के नाच देखा। अच्छा, लेकिन ई से फेरो इहो कहल जाय छै जे नेपाल के राष्ट्रपति महिला छथि तो महिला के बहुत कल्याण भ गेलै, एहि बात से कतेक सहमत छी? नाम के लागी राष्ट्रपति महिला, सभामुख महिला, प्रधान न्यायाधीश महिला, एके बाजी में 3टा पोस्ट ठक के मात्र छै। ये साइन कर दियो राष्ट्रपति जी, कथी लिखल एग्जाम्पल ओकर हम दै छी। ऐसे पहले कोन देश में रहे ओहि दिन वोल्केनो इरप्शन भेले, ओहिठा के जनता बहुते मरि गेलै। तो राष्ट्रपति कार्यालय से एगो संवेदना चिट्ठी इंग्लिश में लिखल रहे, वो होते राष्ट्रपति कार्यालय के सचिव लेखने, जस्ट रिसेंटली वो बिफोर 2 वीक हो सकिया। तो वही में संवेदना के लेखक के सट्टा में कंग्रेचुलेशन में तो टाइप कर रहे तो चल आबे छै, तो उ तो क्लियर करऽ पड़ते। अगर हमरा देश के राष्ट्रपति के ओते फुर्सत आ पढ़ल लिखल रहते, कुछ सोच बूझ, तो 500 आदमी मर गेल, ओहि के लागी अहाँ के बधाई दै छी। ई देश के लागी ऐसे बड़का कथी चाहिए अखनी के जमाना में, कतेक बड़का नेपाल के प्रति राष्ट्रपति के कार्यालय से चिट्ठी गेले दोसर कार्यालय में, दोसर देश में,
एठाम के राष्ट्रपति जी पठेने छी सेहो साइन कैल छै आ मतलब मरि गेली ओहि के लागि हम सब दुखित छी कहि के हमरा सब बहुत बहुत बधाई दै छी। अब ऐसे बड़का कथी कहबै नेपाल के इहो ना मिस्टेके से भेल छै मतलब केयरलेस छै सचिव के ओहि सचिव के ओहि सचिव के ओहि ठाम होती रखने ओहि पोस्ट पर के रखल के त केकरो आफंदे होते ओहि में योग्यता क्षमता के नहीं क्लियर कैल के ओकरा सचिव बना देल के केकरो आब होते ओलिए जी के होते। अच्छा शिक्षा में जो यदि बात कैल जाए त आब त सुधार देखल जाइ छै ने जे महिला के होई चाहे बेटी सब के होई स्कूल में आप भेज के परंपरा 10 साल के यदि रिस्पेक्ट में देखल जाए विगत के 10 साल में तो ये ट्रेंड बढ़ है तो ऐसा किछु उम्मीद करल जाए जे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे कोनो भी प्रोफेशनलो लाइन में हो महिला के संख्या बढ़त जेते या योग्य महिला सब एता। देखियो पहले से कॉन्शियस भ गेल छै लेकिन क्वालिटी चाहिए जब तो सरकारी स्कूल के जे अखन नयो जनप्रतिनिधि है तो जेहन स्कूल छलै ओहने है ओहिमे सुधार कुछियो नहीं भेल है। ई बात पहले ते हम कह दिले कैला नहीं सुधार भेलै ओहन विजन वाला जनप्रतिनिधि चाहिए समाज के लागी कुछ करी ओहन क्रांतिकारी विचार के आदमी चाहिए सब जगह चाहिए। तो जब इलेक्शन के टाइम आबे छै तो कैंडिडेट के छाना के बेर में समाज सुत रहे छै। अखन तो हमरे सबके नगर पालिका है कोनो एहन मतलब नागरिक नहीं है कि नगर पालिका में कतेक बजट आयल जना कि हमरा सबके नगर पालिका में बहुते विद्वान सब है एकदम हम कब एकदम बौद्धिक वर्ग सब छै लेकिन वही से मतलब नहीं है कि कतेक बजट आयल कतेक खर्च भेलै कोन कोन सेक्टर में। ओई विषय में रुचि नहीं छै कि जानकारी नहीं देल जाय छै। जानकारी तो दिए वाला देबे नहीं करते सबसे पहले रुचिए नहीं छै। अखन तक के उ सिस्टम में हुए जे भेले जीत गेले वोट भ गेले सही गेले आब ओइसे मतलब नहीं फिर वोट आते तो केकरा वोट देबे उहे कनिक इधर उधर घूमते आवाज सुनते हमरा वोट दिया फिर जाके हाँ बउआ वोट देबो ओहू में से केकरा कथी अते वोट से एक रात पहले केओ आके 500 रुपया दे केओ 5000 दे देते 2-4 किलो मांस कीन के दे देते 2-4 बोतल बियर दे देते हाँ हमरा वोट खसाबे से मतलब है केओ जीतो कोन मतलब है। ये प्रवृत्ति सब पार्टी में हेतै सब पार्टी में शायद कुछ कुछ तो छाप हो गए तैयो हमरा सब सन के कॉन्शियस आदमी अरे पार्टी कहबे तो खुलले कत से अले कत से तैयो तो चेंज रिवोल्यूशनरी चेंज तो नहीं भ गेले अखन तो कतो न कतो छाप तो पड़े जाए केला अपने सब नकल केकरा करबे घर के आदमी अगर नकल करे छी तो फैमिली मेंबर के करबे पड़ोसिया के करबे अपना रिलेटिव के करबे अमेरिकन जरे तो कहियो कॉपी नहीं कर सके छी कॉपी करबे के कर तो उ छेउ छाव में के है या घर के मेंबर के है भाई बनल भैया जेका से न होय छै बेटी बनल मतायर जेका पिउसी जेका काकी जेका केना करे है तो नकल केकरा करबे तो पड़ोसिया जरे तो उ कम्युनिटी में के सब है केना करे छै उहे आ फर्क उहे करते जे ओइसे ऊपर सोच वाला है। ठीक कार्यक्रम के एकदम अंत में छी अंत में बुझ चाहे छी जे चुनाव भेला के बाद अलग अलग निकाय में जे सरकार सब छै प्रदेश नंबर 2 के सरकार के फोकस रख पूछी 5 साल बाद की बुझाए जे सपना एत के जनता देखने छै चाहे देखायल गेल छै कतेक पूरा हेतै। अपेक्षा ज्यादा है इमीडिएटली सब चीज फुलफिल भ जते से संभव नहीं छै ओई में टाइम लगते सबके साथ चाहिए तब विकास होते। तैयो पहले के तुलना में बहुते चीज के सबसे बड़का जो शुरुआत भेले है ना अखन से बड़का चीज है एकरा इम्प्लीमेंटेशन के लागी सब गोड़ा के लाग पड़ते अपना अपना स्तर से। हम टीचर छी टीचिंग के स्तर से केओ किसान है तो किसान स्तर में कॉन्शियस हो पड़े केओ डॉक्टर है तो वही लेवल में कॉन्शियस हो पड़ते पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिकल फील्ड में सकारात्मक सुधार लेकिन देखा में आते से जरूर रहते। जी 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 कार्यक्रम में एनो बातचीत केनो के लेल बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। सबसे पहले ITV के हमरा जे एकटा मौका मिलले एठाम आबे के ओहि के लागी धन्यवाद आ दर्शक सबके जे हमरा देखल के हुए अगर अपना ही सबके समाज के एगो बेटी छी हम बोलते बोलते अगर कुछ हमरा से त्रुटि भ गेल हेतै त केओ अपना व्यक्ति विशेष पर नहीं ल लके एकटा समाज के बेटी छी त एक्सक्यूज मांगे छी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृंद आई के प्राइम टाइम में हमरा सबके साथ में छली सीता यादव जी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल महिला नेत्री उनका संगे विभिन्न विषय पर बातचीत केनो। आई के प्राइम टाइम के समय हमरा सबके एते समाप्त होइत अछि।
हम सब फिर से अगला दिन अगला अतिथि के साथ में उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल हम अमित ठाकुर के संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा मांगे छी। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार। माइक हेते